हे एवरीवन। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग युवराज। गुड इवनिंग यशस्वी। कैसे हैं आप सब लोग। हाउ आर यू गाइस। डूइंग गुड। सर अभी गुड तक ये इवनिंग। ज्वाइन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। हाँ, फॉर सम रीजन मैं भी एक्चुअली ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, बट आई स्पोक टू द इंटरनल टीम एंड उन्होंने आई थिंक आई डोंट नो क्या रेक्टिफिकेशन करा। यस, गुड इवनिंग नितेश, गुड इवनिंग साची। कैसा रहा आप सभी लोगों का दिन। हाउ वाज योर डे टुडे। सर इसमें लिंक एक्सपायर बता रहा था जब हम लोग कर रहे थे। राइट। या मुझे भी। बैड सर, व्हाई, व्हाट हैपेंड। ऐसा क्या हो गया कि दिन खराब गया है। एग्जाम एग्जाम था क्या। अच्छा, एग्जाम नहीं था, इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप मिली नहीं, या इंटर्नशिप के जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं वो अच्छे नहीं गए। गुड इवनिंग हर्षित। ऑलराइट दोस्तों, तो अपस्किल्स में मिली थी। फोन खराब, साइकिल पंचर सर। लोगों के दिन खराब है लेकिन वजहें देखो कितनी अलग अलग है। एक को इंटर्नशिप रिलेटेड इश्यूज है, एक को इशू है कि साइकिल पंचर हो गई, फोन खराब है। नाइस, बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। तो ये एक बात बताइए कि हम कल के सेशन में क्या कर रहे थे, एंड आज जो है वो एंड गेम है। राइट। एंड गेम का मतलब क्या है कि आज हमारा जनरेटिव एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो सेशन है वो आखिरी सेशन है। तो बिल्कुल बेधड़क बेखौफ जो भी आप डाउट से सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। एज सच कुछ बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का आज कुछ ज्यादा टेक्निकल बताने के लिए। राइट। थोड़ी सी चीजें फंडामेंटली रखेंगे बिकॉज इट्स द लास्ट सेशन एंड मोस्टली विल फोकस ऑन कि आपके डाउट्स क्या हैं। राइट। गामा एआई देखा था। ओके, सो डिड यू डू एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन इट। गामा एआई के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग करा। मतलब कल जब मैंने भी उसको देखा सो आई वाज लाइक क्वाइट अमेज्ड, जिस तरीके से वो वेब पेजेस बना रहा है, जिस तरीके से पीपीटीज बना रहा है, सो इट वाज क्वाइट अमेजिंग। मेरा सेशन इसके बाद अभी तो एज सच कोई और कोर्स प्लान नहीं है। आई डोंट थिंक कि अभी इमीडिएटली कोई सेशन है, बट डेफिनेटली जैसे कोई कोर्स आएगा तो आई विल लेट यू गाइस नो। राइट। बाकी जनरेटिव एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आज हमारा लास्ट सेशन है। राइट। सो आई वांट यू गाइस टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, एंड हम देखेंगे कि उसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। यस सर, ट्राई करा था, दैट्स ग्रेट। परफेक्ट। तो दोस्तों आज एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ और वो है हेलुसिनेशंस। राइट। सो हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है। सर सी प्रोग्रामिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन फॉर दिस, यू कैन चेक विद द इंटरनल टीम। कोई फीडबैक आया होगा डेफिनेटली, या मतलब कोई ना कोई रीजन जरूर आया होगा कि जिस वजह से नहीं मिला होगा। तो उस चीज को एक बार चेक करके अगर आप रेक्टिफाई करेंगे तो होपफुली आपको मिल जाएगा। सर हम लोगों ने गामा एआई देखा था, दैट्स परफेक्ट। मार्क्स मिल गए हैं सर। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, किस चीज का इन्फॉर्मेशन नहीं आया दोस्तों। और सी प्रोग्रामिंग सर्टिफिकेट। अच्छा, ओके। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस बनाएंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए तो मैं आप लोगों को यहीं पे बता देता हूँ। एक सेकंड रुकिए बस। लेट मी जस्ट क्विकली पुल दैट आउट। कहाँ पर है लिंक जहाँ पे आप सब लोगों का फीडबैक है। सी प्रोग्रामिंग के सर्टिफिकेट को लेकर जिस जिसको इशू है, एक बार अपना नाम जरा चैट बॉक्स में लिख दोगे दोस्तों। आई थिंक मेरे बैचमेट्स में कुछ का आ गया है। ओके। युवराज, हर्षित। हर्षित, सबसे पहले देखते हैं युवराज। तो युवराज जी, हाँ यहाँ पे लाल किया हुआ है आपके नाम को इन्होंने।
35 मार्क्स हैं, फीडबैक सही है। ओके, सो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड युवराज, आपके सर्टिफिकेट में ये वाला देखो, इस वजह से आपका सर्टिफिकेट मोस्टली होल्ड पर है। ये देखो, मैंने फीडबैक यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो बेसिकली जब मैं प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट कर रहा होता हूँ ना दोस्तों, तो एक तो मैं इस चीज पे चेक करता हूँ, मतलब मैं एक्चुअली में बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होकर नहीं चेक करता। मैं सिर्फ प्रोजेक्ट का आउटपुट देखता हूँ। राइट, अज्यूम करो कि 130 प्रोजेक्ट्स हैं, 130 प्रोजेक्ट्स है सी प्रोग्रामिंग के। एंड उसमें से मतलब मैं कितना ही चेक कर पाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं सबका आउटपुट तो देख पाऊंगा, राइट। एंड मैं ये भी इवेल्युएट कर पाऊंगा कि किसने कोड अच्छे से लिखा है। बट क्या मैं ये चेक कर सकता हूँ कि आपका प्रोजेक्ट कितने लोगों से सिमिलर है, या कितने लोगों से डुप्लीकेट हो रहा है? क्या मैं ये चेक कर सकता हूँ, बताओ दोस्तों? ये डुप्लीकेसी चेक करना जो है वो डिफिकल्ट है। सो डुप्लीकेसी के लिए मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, राइट। मैं उसमें आप लोगों का प्रोजेक्ट डालता हूँ और वो मुझे डुप्लीकेसी बता देता है कि उसके अंदर डुप्लीकेसी कितनी है। सो आई एम नॉट श्योर कि आपने किसी को कॉपी किया या आपका किसी ने कॉपी किया, मैं उस पर कॉमेंट ही नहीं कर रहा। मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि जो सिस्टम है वो बता रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट था उसमें डुप्लीकेसी परसेंटेज ज्यादा था, जिस वजह से इंटरनल टीम ने डिसाइड करा है कि अभी के लिए सर्टिफिकेट रिलीज नहीं करेंगे। तो आप एक ईमेल लिख सकते हैं इंटरनल टीम को कि हम अपने प्रोजेक्ट का डुप्लीकेसी लेवल कम करना चाहते हैं। कैसे कम करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें फंक्शन का नाम आपने लिखा हुआ है एटीएम वाला प्रोजेक्ट बनाया है, राइट। मैं यहाँ पे अगर एक बार चेक करूँ, युवराज आपने किस चीज पे प्रोजेक्ट बनाया था? हर्षित तिवारी। हर्षित तिवारी आपका तो यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है। आपको क्यों नहीं सर्टिफिकेट मिला? यहाँ पे तो मिल जाना चाहिए। दिस इज हर्षित तिवारी, हर्षित तिवारी 8@gmail.com। आपका ईमेल आईडी ये वाला है क्या? इज दिस योर ईमेल आईडी हर्षित तिवारी, या दो बार आपने गलती से लिखा हुआ है? हर्षित तिवारी 8@gmail.com। हाँ, सो इस पे सर्टिफिकेट भेज दिया है, मतलब आई थिंक चला गया होगा। एटीएम सिमुलेशन पर है ना? हाँ, सो देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी युवराज कि आपने जो फंक्शंस के नाम लिखे होंगे एटीएम सिमुलेशन में, वो और स्टूडेंट्स ने भी सेम लिखे होंगे। एंड आई डोंट नो द रीजन कि वो आपका कॉपी हुआ है या आपने किसी को कॉपी किया है। तो बट डुप्लीकेसी की वजह से वो अभी रुका हुआ है। ठीक है, हम प्रोजेक्ट बनाते हैं बट किसी और से मैच हो जाता है। बट मैंने कॉपी नहीं किया सर, आई डू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो व्हाट यू कैन डू, आप एक बार टीम को ईमेल लिख सकते हैं कि मैंने डुप्लीकेट नहीं करा है, एंड मुझे आप सीसी में रख दीजिए। राइट, लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। व्हाट अबाउट यू? अच्छा, एक लास्ट प्रोजेक्ट और मैं देख लेता हूँ साक्षी का, देन उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। एस ए SHA, सॉरी, SHA। आपका नाम मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है। SHACH, राइट। ओह अच्छा, हाँ ये भी तो है। ये प्रोग्रामिंग, अरे सी प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है दोस्तों, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए था, मतलब 2024 बैच के लिए। तो आप सब लोग 2024 बैच के हैं ना, जो ये सवाल पूछ रहे हैं? या फिर 23 की भी और 22 की भी हैं? हाँ, व्हाट अबाउट यू साची? आर यू फ्रॉम 2024 बैच और व्हाट? हाँ, 24 26 के है ना? हाँ, सो ये मतलब आई एम नॉट श्योर कि आप कौन से बैच के हैं, बट एनीवेज ये जो कोर्स था दैट वाज फॉर 2024 स्टूडेंट्स। तो अटेंड करने के लिए आई थिंक उन्होंने खोल दिया था, बट आई एम नॉट श्योर कि सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। सो दिस इज द कॉल ऑफ इंटरनल टीम। मेरे पास जो जो प्रोजेक्ट्स आए थे मैंने सारे इवैल्यूएट करके भेज दिए। नाउ इट वाज अप टू देम कि किसे सर्टिफिकेट देना है किसे नहीं देना। राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, अगर स्टिल आपको कोई इशू है तो आप ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे, एंड कीप मी इन सीसी, राइट। इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर दीजिए और इस ईमेल आईडी को सीसी में रख के करिएगा। ठीक है, तो ये दो ईमेल आईडीज मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दी है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हेलुसिनेशंस क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म हेलुसिनेशन? ये बंदा हेलुसिनेट कर रहा है, व्हाट डू वी मीन बाय हेलुसिनेशंस? बताइए।
हेलुसिनेशंस का क्या मतलब होता है? इल्यूजन्स। ठीक है, दैट्स राइट इन वन ऑफ द पेज। व्हाट अबाउट अदर्स? कोई बताना चाहेगा? दिस इज एक्चुअली अ मेडिकल टर्म, हेलुसिनेट। मतलब जनरली क्या होता है, इट्स बिकॉज ऑफ अ नर्वस डिसऑर्डर। और इसमें ना बंदे को चक्कर आने लग जाते हैं, थोड़ा लाइट हेड होता है, कुछ भी दिखने लग जाता है, राइट? इमेजिन, यस, इमेजिनिंग समथिंग विच इज नॉट रियल, दैट्स राइट। एंड इसी तरीके का जो हेलुसिनेशन होता है दोस्तों, वो एआई मॉडल के या फिर एलएलएम के अंदर भी होता है। अब आप लोग बोलोगे कि एलएलएम के अंदर मतलब कंप्यूटर चक्कर खा के गिरने लग जाएगा क्या नीचे? नहीं, कंप्यूटर चक्कर खा के नीचे नहीं गिरता है, कंप्यूटर कहानियां बनाने लग जाता है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कंप्यूटर जो है वो बेसिकली, या फिर आई टेक्निकली द करेक्ट टर्म वुड बी एलएलएम। एलएलएम जो है वो कहानियां बनाने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। आप में से कितने लोगों ने पहले कभी ना कभी इंटरव्यू दिया है? कोई ना कोई मॉक इंटरव्यू या कोई किसी तरीके का इंटरव्यू दिया है? अच्छा, ओके। अब उसमें ऐसा होता है कि देखो, इंटरव्यूअर जो है वो दो तरीके के सवाल पूछते हैं। कुछ पहले तरीके के सवाल वो होते हैं जो आपको आते हैं। उसमें तो आप बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल देते हो, अरे ये तो मुझे पता है, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये होता है, ये वो होता है, राइट? और दूसरे तरीके के सवाल होते हैं जो आप लोगों को नहीं आते हैं, बट आपके अंदर से ये आ नहीं रहा होता कि मैं इंटरव्यूअर को बोल दूं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, राइट? आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। तो आप क्या करते हो? कितने लोग ये वाली सिचुएशन में फंसे हैं कि आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, बट उसने ऐसा सवाल पूछ लिया है इंटरव्यूअर ने जो आप लोगों को नहीं आता है प्रॉपरली, राइट? बट थोड़ा थोड़ा सा पता है। हाँ, बहाने बनाते हो, बातें बनाते हो, राइट? कि व्हाट इज अ लिस्ट इन पाइथन? इट्स एक्चुअली अ डेटा, ये वो कहानियां बनाने लग जाते हो। कितने लोगों को ये बात समझ आई जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? राइट। सो बेसिकली इसका रीजन क्या है कि आपकी जो नॉलेज है, जो आपकी अंडरलाइन नॉलेज है, वो कम है। फैक्चुअली आपको ज्यादा नहीं पता, राइट? या फिर आपकी ट्रेनिंग जो हुई है वो लिमिटेड है, सही नहीं हुई है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? तो इन सर्टेन केसेस, देखो एलएलएम क्या है? एलएलएम जो है वो बेसिकली आपके इनपुट के हिसाब से वर्ड जनरेट करता है, वर्ड्स को प्रिडिक्ट करता है कि अगला वर्ड ये होना चाहिए। बहुत ज्यादा फैक्चुअली उसको इंफॉर्मेशन है ही नहीं। कितने लोगों को अब के एलएलएम्स की बात अलग है। अब जो लेटेस्ट एलएलएम्स आ रहे हैं, मतलब जो आपके GPT-4 4o, ये सारे बहुत बढ़िया हैं और इसके अंदर हेलुसिनेशन इतना नहीं होता है। मतलब इसके अंदर उसको बातें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, देखो, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं दोस्तों? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। परफेक्ट। सो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखेंगे। और वो क्वेश्चन क्या है? हु इज द चेयरमैन? अच्छा चलो, इस रतन टाटा, रतन टाटा का नाम सब जानते हैं। रतन टाटा का नाम सब जानते हैं, राइट? सो इज रतन टाटा स्टिल द चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील्स? टाटा स्टील इज वन ऑफ द कंपनीज जो टाटा की है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या रतन टाटा जो है वो टाटा स्टील के चेयरमैन है या नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रतन टाटा इज नो लॉन्गर द चेयरमैन, ही पास्ड अवे ऑन 9 अक्टूबर एट द एज ऑफ 86। कितने लोगों ने ये चीज देखी कि सबसे पहले इसने सर्चिंग द वेब लिखा? ऊपर यहाँ पे सर्चिंग द वेब लिखा हुआ आ रहा था। क्या आप लोगों ने नोटिस करा कि ऊपर सर्चिंग द वेब लिखा आ रहा था? विच मीन्स, अब देखो इसने नीचे सोर्सेज भी बता दिया कि विकिपीडिया, टाटा की वेबसाइट, कितने तरह तरीके के सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। तो आज के जो मॉडल्स हैं उसमें हलुसिनेट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बट पहले के जो अर्लियर एआई मॉडल्स थे या एलएलएम थे, क्या वो इंटरनेट से कनेक्टेड थे? क्या वो वेब से कनेक्टेड थे? बताइए दोस्तों, वो दे कनेक्टेड टू दी वेब? नहीं।
तो उनके पास जो जवाब देने की कैपेबिलिटी थी वो उतनी ही थी जितनी उस पे ट्रेनिंग, जितना उनके पास ट्रेनिंग था, जितनी इंफॉर्मेशन पे वो लोग ट्रेन किए गए थे, वो उतना ही तो जवाब दे पाएंगे ना दोस्तों, उसके बाहर थोड़ी जवाब दे पाएंगे। यस और नो? और एआई टूल जो है, ये जो एलएलएम्स है, अब इम्प्रूव हो गए हैं। अगर इनको अब कुछ नहीं पता होता तो ये बता देते हैं कि हमें नहीं पता या फिर ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। बट पहले के एलएलएम्स में क्या होता था कि जब उनको कुछ नहीं पता होता था या फिर आप कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल उनसे पूछ रहे हैं, तो वो क्या करते थे, कुछ भी प्रिडिक्ट कर देते थे। मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन बाहर ऐसे फेंक देते थे, जैसे आप लोग इंटरव्यूज में होते हो ना, नहीं पता होता लेकिन कुछ बना रहे होते हो, क्योंकि हमने तो ये सीखा ही नहीं कि हम मना भी कर सकते हैं कि हमें जवाब नहीं पता, कुछ ना कुछ तो बताना है, राइट। तो बेसिकली दैट वाज द केस विद एलएलएम्स एज वेल। अभी देखिए जैसे यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि रतन टाटा जो है, ही पास्ड अवे ऑन October 9th 2024, राइट। बट अगर मैं आपको एक ऐसा एलएलएम दिखाता हूँ जो कि इतना पावरफुल नहीं है, राइट, जो एक ऐसा एलएलएम है जो मे बी वेब से कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा। और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके मैंने क्या किया हुआ है दोस्तों, मैंने फेसबुक का मेटा का एक एलएलएम जिसका नाम लामा 2 है, उसको मैंने, यस दैट्स राइट हर्षित, बिल्कुल सही जवाब दिया। ये बहुत ही ब्रिलियंट एग्जांपल है कि एग्जाम में ऐसे ही करते हैं। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है तो छोड़, और अगर टाइम बचा है तो छोड़ के थोड़ी आ जाओगे, कुछ ना कुछ कहानी लिखाते हो। अरे लोग तो टाइटैनिक की पिक्चर, टाइटैनिक के गाने लिखाते हैं। मतलब हमारे कॉलेज के टाइम पे करते थे लोग, नहीं आता तो गाना लिखाते हैं या फिर कुछ भी लिखाते हैं, राइट। घुमा फिरा के लिख लेते हो, फिर भी रेलिवेंट लिखते होगे। बट लड़के लोग या जैसे भी हैं, इतनी हिम्मत वैसे लड़कों में ही होती है, मेरे को लगता नहीं मतलब गर्ल्स ही सब सारी चीजें करेंगी। गलत लिख के आ रही होंगी बट गाना वाना तो नहीं लिखते होंगे, या फिर हो भी सकता है करते हो, राइट। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। पता चले यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो थोड़ा ऐसे हो जाए कि सर आप तो बिल्कुल एंटी फेमिनिस्ट हो, आप कैसे सोच सकते हो कि लड़कियों में हिम्मत नहीं होती है, राइट। सर कुछ लोग भगवान का नेम लिखाते हैं, दैट्स राइट। यूपी बोर्ड में यही होता है, बिल्कुल राइट। सो अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने लामा 2 नाम का एक एलएलएम जो है वो अपने सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है। इतना पावरफुल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसको रन करूंगा। वो लामा रन लामा 2 ये उसकी कमांड है। तो मैंने यहाँ पे उस मॉडल को रन करा। अब देखिए वो क्या होगा, वो डाउनलोडेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन पे उसकी ट्रेनिंग हुई है उतना ही है, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं अभी उससे सवाल पूछूंगा सेम, और देखेंगे कि मॉडल क्या जवाब देता है। ये कॉपी कर लेते हैं। इज रतन टाटा स्टिल द चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील? यहाँ पे देखते हैं अभी। देखो चलो, मैंने यहाँ पे सवाल लिख दिया, इज रतन टाटा स्टिल द चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील? अब देखो इसका जवाब देखते हैं क्या आता है। इसका जवाब क्या आएगा दोस्तों, रतन टाटा इज नो लॉन्गर द चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील, he served as the chairman of Tata Steel from 1991 to 2012, okay, and was succeeded by Cyrus P. Mistry in 2012. Mistry served as chairman of Tata Steel until 2016 when he was replaced by N. Chandrasekharan. Okay, समझ आती है बात। Ratan Tata is also still involved in various business ventures and philanthropic activities through the Ratan Tata Trust, which he founded in। अब देखो ये जवाब दे रहा है। मैं इसको मॉडल की एक बात चलो ये बढ़िया बताता हूँ कि इसने ये बता दिया कि वो रतन टाटा जो है वो टाटा स्टील का चेयरमैन नहीं है। बट यहाँ पे ये देखो इसने ये क्या लिखा है, रतन टाटा इज स्टिल इन्वॉल्व इन वेरियस बिजनेस वेंचर्स। इज दिस ट्रू? क्या ये बात सच है? जस्ट अभी हमने देखा। अभी यस सर आप कैसे बोल सकते हो, अभी तो मैंने आपको बताया ही पास अवे ऑन October 9th, उनका देहांत हो चुका है। इतने बड़े लेजेंडरी आदमी का देहांत हो चुका है ऑन 9 अक्टूबर 2024। तो इज दिस इंफॉर्मेशन फैक्चुअली करेक्ट कि वो अभी भी इन्वॉल्व है वेरियस बिजनेस वेंचर्स में? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, राइट। हाँ। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या फिर जिस डेटा पे ट्रेनिंग हुई है वो गलत हो सकता है, उस वजह से मॉडल क्या करता है, हलुसिनेट करता है।
हलूसिनेशन का क्या मतलब है कि वो चीजें बनाने लग जाता है जो एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? राइट। सो इसीलिए कहा जाता है कि एआई जब भी कोई रिस्पॉन्स देता है उसको क्रॉस चेक करना चाहिए। डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली द रिस्पॉन्सेज ऑफ एआई टूल्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक और चीज लिखता हूँ। कैन यू गिव मी अ कोट फ्रॉम द बुक? अच्छा देखो, बुक बुक देखते हैं। लव प्रे बुक। लव प्रे ईट प्रे कौन सी बुक है ये? ईट प्रे लव ये किताब है दोस्तों। यस और नो? हाँ दैट्स राइट। ये जो लामा 2 है, इट्स नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये रियल टाइम डेटा पे काम नहीं कर रहा है। इट डजंट हैव दैट केपेबिलिटी टू फेच दैट। एंड मैं अभी आपको और वीकर मॉडल्स भी दिखाऊंगा जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। देखो, ईट प्रे लव ये एक किताब है, राइट? तो अब मैं अगर इसको बोलता हूँ चैट जीपीटी को कि कैन यू गिव मी अ कोट फ्रॉम बुक ईट प्रे लव, तो ये देगा या नहीं देगा? देखो, सर्चिंग द वेब। और देखो यहाँ पे सोर्सेज भी बता रहा है कहाँ से इसने कहीं ना कहीं से इसका पीडीएफ पढ़ा होगा और वहां से ये जा रहा है। तो देखो आज के मॉडल की कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है कि ये, अगर इसकी ट्रेनिंग में वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये पहले जाकर वेब पे उस सोर्स को ढूंढता है, वहां से जाकर अपना इंफॉर्मेशन जनरेट, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करता है फिर जनरेट करता है। देखो, सो लोनली लर्न अबाउट लोनलीनेस, सब कुछ ये। तो इसने चलो मुझे एक यहाँ पे ये दे दिया है। एंड आई थिंक कि चलो ये वैलिड होगा, मैं अभी इस पे क्वेश्चन नहीं कर रहा। बट क्या ये कोई बुक है? कैन यू गिव मी अ कोट फ्रॉम द बुक ईट प्रे लव डांस? क्या ये कोई बुक है? ईट प्रे लव डांस, बताओ दोस्तों। इज दिस अ बुक? ईट प्रे लव डांस कोई बुक है? देखो, ईट प्रे लव तो देखा मैंने, ईट प्रे लव डांस कोई बुक नहीं है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे एंटर, देखो ये बुक एग्जिस्ट नहीं करती है दोस्तों। ईट प्रे लव डांस ऐसी बुक किसी ने नहीं लिखी है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, स्टिल मैं देखता हूँ ये क्या कहता है। सर्चिंग दी वेब। अब देखते हैं क्या कहता है। ये देखो, इसने मुझे बता दिया है। इट सीम्स देयर माइट बी अ स्लाइट मिक्स अप विद द टाइटल यू हैव मेंशन्ड, यू माइट बी रेफरिंग टू ईट प्रे लव, अ रोमांस नॉवल, राइट? तो इसने सर मुझे एक्सक्यूज बता मी दिया सर। है कि भाई। हाँ हाँ। सर ये चैट जीपीटी 3.0 ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है सर, जो आप बता हाँ रहे हैं? डेफिनेटली। डेफिनेटली बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं आपको वही अभी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास सारे वर्जन अवेलेबल हैं। तो मैं अभी उनके साथ टेस्ट करने वाला हूँ, बट अभी जो हमारे पास लेटेस्ट मॉडल्स हैं मैं उनको आपको ये दिखाने वाला हूँ कि उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो पुराने मॉडल्स में नहीं थी। राइट, आज का जो एआई टूल है या जो एलएलएम है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, इसके बाद हम वही देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी मुझे ये बताइए, इसने मुझे ये बता दिया कि ऐसी कोई बुक है नहीं, बट अगर मैं सेम चीज यहाँ लामा 2 के साथ करूँ, कैन यू गिव मी अ कोट फ्रॉम ईट प्रे लव डांस बुक? देखते हैं कि क्या करता है। आई एम नॉट श्योर, मुझे खुद आइडिया नहीं है। आई अपोलोजाइज बट देर इज नो सच बुक एज ईट प्रे लव डांस। इट सीम्स यू हैव प्रोवाइडेड अ टाइपो और मेड अप टाइटल। चलो बढ़िया है, ये इसने बता दिया। या फिर मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट टेक सम एग्जांपल्स। आई एम ट्राइंग टू hallucinate the LLM. Can you give me some prompts on which the model will hallucinate for sure? ठीक है, तो लेट्स सी। हम कुछ प्रॉम्प्ट्स देखकर यहाँ से जनरेट कर सकते हैं क्या? देखो, समराइज द बुक। अब देखो, इसने कहा है अगेन बुक को समराइज करो, लेकिन ये बुक एग्जिस्ट नहीं करती है। तो देखते हैं कि कौन से मॉडल्स जो है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। समराइज द बुक, कोई बुक हम यहाँ पे करते हैं क्या है?
क्वांटम सोल्स ऑफ बंगाल, क्वांटम सोल्स ऑफ बंगाल बाय, किसने लिखी है बुक? रविंद्र शास्त्री। ओके, देखते हैं। मेरे को लगता तो नहीं, क्योंकि इसने पहले वाला भी ये चीज पकड़ ली थी, ईट प्रे लव डांस बुक को इसने पकड़ लिया था। अब इसमें पता नहीं मुझे करेगा नहीं करेगा। देखो, अगेन आई अपोलोजाइज बट देयर इज नो बुक परफेक्ट। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट प्रोमो सिम्बायोटिक एआई फीडबैक। सो एक काम करते हैं, इस प्रॉम्प्ट को हम ट्राई करते हैं और जगह पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल आता है कि चैट जीपीटी के आप और मॉडल्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ से हम एक नई चीज सीखने वाले हैं, वो ये है कि ओपन एआई के जितने भी मॉडल्स हैं वो आपको ओपन एआई के प्लेग्राउंड में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे दोस्तों? लिख के बताइए मुझे जरा चैट बॉक्स में। ओपन एआई प्लेग्राउंड। तो जैसे ही आप प्लेग्राउंड में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करिए, ओपन एआई प्लेग्राउंड में, और यहाँ पे आप लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग इन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत ही रॉ तरीके से सारे एलएलएम्स को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मॉडल पे क्लिक करूंगा। दैट्स राइट, हर्षित, नितेश, युवराज। तो यहाँ पे हम मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, और देखिए यहाँ पे मैं सारे मॉडल एक्सेस कर सकता हूँ। 441 मिनी। देखो भी तो ये वाला तो सबसे लेटेस्ट है जिससे हम अभी आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। अब इसके बाद और नीचे जाता हूं तो देखो यहाँ पे सबसे नीचे जो है दैट इज जीपीटी 3.5 टर्बो। तो मैंने ये वाला मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब देखो यहाँ पे ये ना टेम्परेचर, मैक्सिमम टोकन्स, टॉप पी, ये सारी चीजें, मतलब देखो जो आपको चैट जीपीटी नहीं एक्सेस करने देता वो आप यहाँ पे कर सकते हो। टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कि आप क्रिएटिविटी और रैंडमनेस के बीच में कंट्रोल कर सकते हो। इसको अभी हम देखते हैं, बट अभी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये सवाल पेश करके देखता हूँ कि ये वाला मॉडल ये काम कर सकता है नहीं कर सकता। देखो, अब देखो, इसने जवाब दिया नहीं दिया? क्या इसने जवाब दिया नहीं दिया पुराने मॉडल ने? लामा 2 तो फिर भी रिलेटिवली न्यूअर मॉडल है, बट क्या इसने जवाब दिया नहीं दिया इसका, बताओ दोस्तों। क्या ऐसी कोई, नहीं ये दिया तो है। क्वांटम सोल्स ऑफ बेंगल बाय रविंद्र शास्त्री इज अ नॉवल दैट ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये सब कुछ बता दिया इसने। लेकिन क्या ऐसा नॉवल एग्जिस्ट करता है? क्या ऐसा नॉवल एग्जिस्ट करता है? बताइए दोस्तों। क्या ऐसा क्वांटम सोल्स ऑफ बंगाल बाय रविंद्र शास्त्री, ऐसा कोई नॉवल एग्जिस्ट करता है? ये देखो, देखते हैं, चलो गूगल पे देखते हैं ना। देखो, यहाँ पे कोई ऐसा नॉवल नहीं है जो एग्जिस्ट करता हो, क्वांटम सोल ऑफ बंगाल। तो अगर कोई नॉवल एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो इसने कहाँ से उसको समराइज कर दिया? तो विच मीन्स कि ये मॉडल जो है ये बहुत ज्यादा फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। राइट? ये क्या कर रहा है, आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे वर्ड्स को प्रिडिक्ट कर रहा है, और कुछ भी सामने फेंक रहा है, कुछ भी बना रहा है कहानियां, जैसे हम इंटरव्यू में करते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई चेक ऑन गूगल एंड चेक ऑन गूगल एंड कुडंट फाइंड द नॉवल क्वांटम सोल्स ऑफ बेंगल बाय रविंद्र शास्त्री। मैंने इसको लिखा कि मैंने यहाँ पे, या फिर इससे पहले चलो ये भी पूछते, देखो। अच्छा हाँ, एक चीज और, कभी भी आप जनरेट कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं, कुछ समराइजेशन कर रहे हैं, आप यहाँ पे लिखिए व्हाट इज द सोर्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन। लेट्स सी क्या कहता है। ऑल राइट, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई चेक्ड गूगल बट आई कुडेंट फाइंड द नॉवल। ठीक है, अब देखते हैं चलो क्या कहते हैं आगे। अब देखो इसने क्या किया, आई अपोलोजाइज फॉर द कंफ्यूजन, इट सीम्स देयर बीन योर मिसअंडरस्टैंडिंग, इज अ फिक्शनल बुक दैट आई जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू योर इनिशियल क्वेरी। मतलब इसने मुझे ना नहीं बोला। राइट? इसने क्या किया, इसने अपने आप ही कोई फिक्शनल बुक जनरेट कर दी और उसके बेसिस पे मुझे रिस्पॉन्स दे दिया। तो दैट इज द रीजन दोस्तों कि मॉडल्स का जब भी रिस्पॉन्स दिया जाता है तो उसके सोर्सेज पूछा करिए कि इंफॉर्मेशन जो है वो कौन से सोर्स से दे रहे हो, ताकि आपको पता चले कि भैया ये जवाब सही है ना, हलुसिनेट तो नहीं कर रहा। ऐसे ही पता है, कहानी बताता हूँ क्या हुआ था। अमेजोन जो है, उसमें कितनी एप्लीकेशंस आती हैं जॉब्स के लिए? कितनी एप्लीकेशंस आती हैं जॉब्स के लिए?
कोई आइडिया दोस्तों? amazon कंपनी जो है, उनको कितनी एप्लीकेशंस आती हैं जॉब्स के लिए? मतलब कितने लोग अप्लाई करते होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड? लाखों लोग अप्लाई करते होंगे, एक अजम्पशन ले लेते हैं। लाखों लोगों के रिज्यूमे आते होंगे उनके पास, राइट? लाखों लोग काम करना चाहते हैं अमेजोन में, तो लाखों लोगों के रिज्यूमे आते होंगे। क्या एक इंसान के बस की बात है उन रिज्यूमेस को पढ़ पढ़ के एक एक करके शॉर्टलिस्ट करना? बताइए दोस्तों, क्या एक इंसान के बस की बात है? नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा एआई सिस्टम डेवलप करा जो उनके लिए रिज्यूमेस को शॉर्टलिस्ट करके रहेगा, तो उसमें सबसे रेलिवेंट कैंडिडेट्स होंगे। हाँ, एटीएस भी यूज करते हैं, बट उन्होंने एक क्या किया, उन्होंने एक मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर यूज करा। एटीएस तो बेसिकली कीवर्ड्स के बेसिस पे काम करता है, बट उन्होंने क्या किया, एक, अब देखो ऐसे भी तो रिज्यूमे होते हैं ना जिसमें कीवर्ड सही नहीं होते, लेकिन क्या हो सकता है वो प्रोफाइल के लिए बिल्कुल सूटेबल हो। तो एटीएस क्या है, बेसिकली कीवर्ड मैचिंग से काम करता है, राइट? बट उन्होंने क्या किया, एक मशीन लर्निंग सिस्टम बनाया, और उसको यूज करके वो रिज्यूमेस को सॉर्ट करने लग गए। अब यहाँ पे गड़बड़ पता है क्या थी? उन्होंने काफी टाइम बाद ये चीज रिकॉग्नाइज करी कि जो अमेजोन का जो ये सिस्टम है ना, वो फीमेल एम्प्लॉयज को रिजेक्ट करी जा रहा है। मतलब जो मेल एम्प्लॉयज जो रिज्यूमे बहुत सारा शॉर्टलिस्ट करके ला रहा था ना, उसमें से मैक्सिमम लोग मेल्स थे और कम से कम फीमेल्स थी। ऐसा काफी टाइम तक चलता रहा, और उन्होंने बाद में जाके देखा तो उनको पता चला कि जब मशीन लर्निंग जो मॉडल है उसकी जब ट्रेनिंग हो रही थी, उस टाइम पे क्या हुआ था कि वहां पर फीमेल्स विद सर्टेन हॉबीज, उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेट्स से एक फीमेल का रिज्यूमे है और उसमें उसने हॉबीज लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो वहां पे उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो दैट इज द रीजन जो नई फीमेल्स और हॉबीज के जो रिज्यूमे आ रहे थे वो रिजेक्ट होते जा रहे थे। कितने लोगों को ये कहानी या ये बात समझ आई कि अगर ट्रेनिंग डेटा में फ्लॉ हो तो आउटपुट जो है वो आगे फ्लॉड मिलता है, राइट? तो इस चीज को करेक्ट करा गया ऑफ कोर्स बाद में, एंड रेक्टिफाई किया गया। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर मॉडल जो है वो सिर्फ काम करता है उसके ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे, अगर मॉडल का ट्रेनिंग डेटा सही नहीं है तो वो आपको गलत रिस्पॉन्सेज देगा। सो डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन मॉडल रिस्पॉन्स, राइट? चेक दी सोर्सेज, सोर्सेज चेक करो कि इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो मैं चैट जीपीटी को यहाँ पे लिख के देता हूँ कि, ठीक है, लेट मी जस्ट राइट, अच्छा चलो मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज दी सोर्स ऑफ योर, जो इसने अभी मुझे रतन टाटा की इंफॉर्मेशन दी थी ना, रतन टाटा इंफॉर्मेशन दैट यू जस्ट गेव। कभी भी कोई ये इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इससे उसके सोर्सेस पूछो कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन है तुम कहाँ से लेकर आ रहे हो। अब देखो यहाँ पे ये बताएगा कि इसके सोर्सेस क्या क्या है। इससे हेलुसिनेशन से ऊपर इसने ये रतन टाटा वाली जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके हम सोर्सेज इससे पूछ रहे हैं। सो लेट्स सी, was based on credible sources including official Wikipedia page, right? And reputable news outlets, The Guardian and Reuters। अब देखो ये अपने सोर्सेज बता रहे हैं, देख पा रहे हो दोस्तों? यहाँ पे सोर्सेज बता रहे हैं कि ऑफिशियल विकिपीडिया पेज, और ये जो न्यूज आउटलेट है इसके बेसिस पे इसने सर्च करा, और वहां जाके इसने देखा कि ये सारी इंफॉर्मेशन को इसने वेटिंग करी है इसकी। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि अगर कोई इंफॉर्मेशन का पीस जनरेट कर रहा है एआई टूल, तो यू शुड आस्क फॉर दी सोर्सेज, इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, राइट एन आर्टिकल ऑन माई, इसके सोर्सेज बताएगा यार ये, या फिर चलो यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट आर दी 3 strategies टू इम्प्रूव माई पाइथन स्किल्स इन 2025। चलो ये लिखते हैं, व्हाट आर द 3 strategies। अब देखो इसने ये मुझे यहाँ पे 3 strategies बता दी है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि यार ये इंफॉर्मेशन जो है वो सही है, मतलब सही सोर्स के बेसिस पे आ रही है, या ये सिर्फ हलुसिनेट कर रहा है, कुछ भी लिख रहा है? तो फॉर दैट इसको एक बार जनरेट करनी दीजिए, देन लेट्स आस्क कि यार व्हाट इज द सोर्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेट्स सी क्या कहता है ये।
यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या आउटपुट यू जस्ट जनरेटेड। सोर्स या आउटपुट पूछते हैं इसका। चलो देखो, चलो इसने मुझे ये बताया कि अभी जो है मैंने कहीं से कॉपी नहीं करा है, बहुत जगह से मैं इसको जनरेट कर रहा हूँ। जो एक तो इसका इंटरनल ट्रेनिंग डेटा है, राइट, जो जिसपे इसकी ट्रेनिंग हुई है 2024 तक। कॉमन लर्निंग स्ट्रैटेजीज फ्रॉम टॉप एजुकेटर प्लेटफॉर्म्स, देखो यहाँ पे फ्री कोड कैंप से सीख रहा है ये, स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब, फास्ट एपीआई, सारी चीजों से सीख कर ये जवाब दे रहा है, जो सारी इसकी इंटरनल ट्रेनिंग डेटा के अंदर आते हैं, राइट। उसके बाद रीसेंट यूजर क्वेरीज, उसके बेसिस पे ये सीख रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो भी ये आउटपुट जनरेट कर रहा है, पहले उससे पूछो कि भाई जो तुम इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसका सोर्स क्या है। इन दिस मैनर यू विल बी श्योर कि ये कुछ भी कहानियां नहीं बना रहा है, राइट। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, ये जो एलएलएम्स है या जो एआई टूल्स है, इसको ब्लाइंडली यूज नहीं करना चाहिए। अपनी कॉमन सेंस को साथ रखो, राइट। क्योंकि देर आर सर्टन केसेस जहां पे ये कुछ भी कहानियां बना सकता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई पॉसिबिलिटी। ऑल्दो जो नए मॉडल्स हैं उसके अंदर इस चीज की पॉसिबिलिटी कम है, बट स्टिल यू नो हैव दैट बर्ड्स आई व्यू कि जो आउटपुट ये जनरेट कर रहा है वो रेलेवेंट है या नहीं। बिकॉज आप जो आउटपुट जनरेट करोगे आज तो चलो आप कॉलेज लेवल पे हो तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट कल को कब जब आप काम करोगे तो जो भी आउटपुट जनरेट करोगे अगर उसको ब्लाइंडली पेस्ट कर देते हो तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। आई होप दैट यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स दोस्तों। परफेक्ट, ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, ओपन एआई का प्लेग्राउंड ओपन करिए और यहाँ पे आप किसी भी तरीके का मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसी तरीके के साथ साथ मैं आपको इसी के साथ साथ मैं ना एक प्लेटफॉर्म और बताता हूँ आपको, जिसका नाम है हगिंग फेस। हगिंग फेस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग तरीके के डेटा सेट्स हैं, राइट, अलग अलग तरीके के मॉडल्स हैं। यहाँ पे आप लेट्स से कोई मॉडल आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मिस्ट्रल, मिस्ट्रल एक मॉडल है, तो उसको आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करिए। बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं जिसको आप एलएलएम्स हैं, आप करके देख सकते हैं। देखो यहाँ पे यूज दिस मॉडल, तो ये अच्छा, ये यहाँ से नहीं हो पाएगा। जो मॉडल आप यूज कर पाएंगे ना वो यहाँ पे लिखा होगा, वो डिप्लॉयड है। अब देखो मैं यहाँ पे, गेमा एक मॉडल है, गूगल का गेमा एक मॉडल है, ये देखें ये वाला डिप्लॉयड, देखो ये भी डिप्लॉयड नहीं है। टेक्स्ट जनरेशन, क्या हम मॉडल यूज कर सकते हैं? ये रहा गेमा टू। देखो यहाँ पे ये वाला आप यूज कर सकते हो, ये गूगल का मॉडल है दोस्तों, गेमा टू बी आई टी। इसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। हगिंग फेस पे आके हाय, यहाँ पे आप लिखोगे तो ये एलएलएम जो है ये रिस्पॉन्स देगा। अब मैं यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसको, ये हलुसिनेट करता है नहीं करता? समराइज द बुक, देखो इसने भाई साहब ये तो और ज्यादा तगड़ा हलुसिनेट कर रहा है। ऑफ कोर्स ये पुराना मॉडल है, इसने देखो कितना बढ़िया रिस्पॉन्स दे दिया। आई चेक गूगल, आई डिडंट फाइंड एनी बुक। क्वांटम सॉलेस भाई ये वर एब्सोल्युटली करेक्ट, माय अपॉलॉजीज, आई सीम टू हैव जनरेटेड अ फिक्शनल टाइटल। बताया भी नहीं कि मैंने फिक्शनल बुक जनरेट करी है, अपने आप ही समराइज कर दिया जो बुक है ही नहीं, राइट। तो जरा ध्यान से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है दोस्तों, आई थिंक यार मुझे जो आप लोगों को बताना था hallucinations एंड इनके बारे में वो इतना ही है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। डू यू गाइस हैव एनीथिंग टू आस्क? बिकॉज आई डोंट थिंक कि मेरे पास अभी और कुछ है आप लोगों को बताने के लिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क? कॉन्टैक्ट नंबर इज समथिंग यार, जो मेरे पास है, बट आई एम नॉट श्योर कि निधि मैम वुड बी ओके टू सर्कुलेट द कॉन्टैक्ट नंबर। आई नो कि आप उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कॉन्टैक्ट नंबर देखो मैंने अगर दे दिया और अगर वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पहुंच गया, सो शी विल बी गेटिंग कॉल्स रेगुलरली, एंड आई एम श्योर कि वो नहीं देना चाहेंगे अपना कॉन्टैक्ट नंबर। बट एनीवेज आई डू वन थिंग कि मैं उनसे पूछ लेता हूँ, स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर योर कॉन्टैक्ट नंबर। युवराज आप एक मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट ड्रॉप कर दो कि कैन यू गिव मी निधि मैम्स कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैं उनको शेयर कर दूंगा कि स्टूडेंट इज आस्किंग फॉर योर कॉन्टैक्ट नंबर, कैन आई गिव दैट?
तो अगर वो कहती हैं तो आई गिव योर नंबर, अदरवाइज आप उनको ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, nidhi.n@sunstone.in। ठीक है दोस्तों। असाइनमेंट की इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट श्योर, असाइनमेंट की इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी दोस्तों? ऐप पे आ सकती है, व्हाट्सएप पे आ सकती है। अपने आंख और कान खुले रखिएगा। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये ईमेल करके भी आप पूछ लीजिए। और जो भी ईमेल आप कर रहे हैं निधि मैम को, उसको मुझे सीसी में रख दीजिएगा। राइट, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी क्वेरीज ट्रैक कर पाऊँ, तो आप मुझे सीसी में रख दीजिएगा। दैट वे आई कैन ट्रैक योर क्वेरीज। ठीक है। ये असाइनमेंट वाली चीज दिव्या, यू कैन आस्क फ्रॉम निधि मैम एज वेल। ऑलराइट दोस्तों, तो एक काम करते हैं, आज के सेशन को फिर हम यहीं पे विराम देते हैं। राइट, अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स, देखिए ये फीडबैक जो है वो ये बता रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा है। दूसरा फीडबैक जो है, देखिए दो फीडबैक आए हैं, एक कि प्रोजेक्ट अच्छा है, और जो दूसरा फीडबैक है वो ये है कि वो डुप्लीकेसी कितनी है उसके अंदर। तो आपका जो प्रोजेक्ट है ऑल दो अच्छा था, इट वॉज वेल मेड, राइट, मॉड्यूलर डिजाइन, क्लीन, सेपरेटेड फंक्शन, सब बढ़िया था, लेकिन उसमें डुप्लीकेसी परसेंटेज काफी ज्यादा था। तो दैट इज द रीजन वो होल्ड पे रख दिया गया है। गुड नाइट प्रकाश। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप एक काम करिए, आप एक ईमेल कर दीजिए निधि मैम और मुझे, सीसी में रख दीजिएगा मुझे, एंड वहां पे हम कम्युनिकेट कर लेते हैं कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। राइट, आई नो कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जस्ट राइट एन ईमेल टू मी। हम उसमें आई डू वन थिंग, आप जो प्रोजेक्ट देंगे ना उसमें फंक्शन के नाम से वो सारी चीजें चेंज कर दीजिएगा, तो उसको हम रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। आयुष बोल रहा हूँ। हाँ जी आयुष। मैंने आपको दोबारा से एक मेल भेजा है, उसमें मैंने लाइक एक और रिपोजिटरी है GitHub की। अच्छा, आपने रेक्टिफिकेशंस करके भेजे हैं क्या? हाँ जी, मैंने आपको ओके। स्क्रीनशॉट भी भेजा था। हाँ, मैं अभी तक सीन नहीं किया। अच्छा, ये अंतरा द बैंड। यप सर। ओके, ये आपने गिटहब लिंक भेजा है। यहाँ पे कौन सा है ये, बैंक acc.c, बैंक अकाउंट डॉट सी, ये वाला आपका प्रोजेक्ट है। ओके, मेरा सिस्टम, हमारा सिस्टम, इस पे डुप्लीकेसी चेक। जस्ट वन सेकेंड। ओके, तो देखो मैंने यहाँ से आपका जो प्रोजेक्ट है वो इवेल्युएट कर लिया है। और मतलब आई डू वन थिंग, मैं इसको ईमेल पे भी रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो इस बार आपका जो आपने चेंज करा उसके बेसिस पे डुप्लीकेसी नहीं निकली है। ठीक है। तो मतलब सर कब तक मतलब मिल जाएगा इसमें सर्टिफिकेट या फिर? ये देखो मैंने फीडबैक शेयर कर दिया है, एंड आई जस्ट राइट वन मोर थिंग एज वेल। ये अब आप इस पे ना, अब आप इस पे पूछ लो निधि मैम से खुद एक बार। राइट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो, माय जॉब वाज टू मेक श्योर कि सारा फीडबैक जो है वो सब कुछ आ जाए, डुप्लीकेसी चेक करके सब कुछ देखना। सर्टिफिकेट इज अगेन थिंग फॉर एन इंटरनल टीम, सो आप इसी ईमेल पे पूछ लीजिए कि निधि मैम कैन आई गेट द सर्टिफिकेट नाउ, तो शी विल आंसर ऑन द सेम। ओके सर, पूछना ठीक है। पड़ता है। सो युवराज, व्हाट यू कैन डू डुप्लीकेसी के लिए, देखो फंक्शंस जो है उसके नाम चेंज कर दो, वेरिएबल्स के नाम चेंज कर दो, थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर दो प्रोजेक्ट का, तो वो डुप्लीकेसी हट जाएगी। और बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि किसी को भेजो आयुष यू मत। कैन, हाँ किसी को भेजो मत अगेन भी आप। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज किसी को भेजो मत अपना प्रोजेक्ट। अब भेज दिया है तो फंक्शन के नाम चेंज कर दो और आगे किसी सबमिशन में मत भेजना। राइट, बिकॉज अभी भी
री अपलोड करना पड़ेगा। अब व्हाट यू कैन डू, आप गिटहब पे अपलोड करके एक ईमेल शेयर कर सकते हो निधि मैम और मुझे रख के सीसी में, तो वहां से मुझे मिल जाएगा, आई कैन इवेल्युएट अगेन, राइट। तो उसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं मिलेगा वो इंटरनल टीम बताएगी, बट मैं रिवाइज इवेल्युएशन उस पर भेज सकता हूँ। ठीक है। सो हर्षित, यू कैन ऑल्सो सेंड एन ईमेल अराउंड द सेम कि आपके सर्टिफिकेट का क्या स्टेटस है, तो उसी पे ही रिप्लाई आ जाएगा, राइट। आई गेस दोस्तों दैट्स इट। मिलते हैं फिर हम जल्दी, मे बी किसी और कोर्स में। ठीक है, चलो, गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू गाइस। आई होप कि आप कुछ अच्छे तरीके से इसको थैंक यू अप्लाई करें सर। अपने काम में। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, बाय थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। Yes, Raghvendra, this is the last class for this course, सर जनरेटिव और सर प्रॉम्प्ट उसके इंजीनियरिंग का लिए, लास्ट है ये। हाँ जी। सर ये असाइनमेंट का क्या रहेगा, मतलब कुछ, हाँ, असाइनमेंट मतलब का क्या, इससे, सॉरी। सर असाइनमेंट का क्या रहेगा, मतलब डेट वगैरह कब तक आएगी? ये मुझे जेन्युइनली कोई सबमिशन आइडिया डेट। नहीं है, ये आपको, नहीं, ये आपको निधि से ही पूछना पड़ेगा। आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। मैंने अपनी तरफ से उन्हें असाइनमेंट शेयर कर दिया है, तो वो आपकी तरफ कब रोल आउट करेंगे वो ये वही बता पाएंगे बेटर। यार आप उनसे एक बार पूछ लेंगे तो बेटर रहेगा। जी जी सर। ठीक है। थैंक यू। ऑल राइट, या, ऑल राइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई और कोई क्वेरीज है तो मुझे व्हाट्सएप और ईमेल पे आप पूछ सकते हैं। अगेन क्षितेश, ये वाली जो क्वेश्चंस हैं ये आपको निधि मैम जो है वो बेटर बता पाएंगी। यू कैन राइट एन ईमेल टू हर कीपिंग मी इन सीसी एंड लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से अबाउट दैट। ठीक है। सर आपके सेशन आगे या, होंगे ही नहीं? लेट्स सी, अगर कोई ऐसा कोर्स आता है जो मेरी एक्सपर्टीज से मैच करता है तो डेफिनेटली वील मीट इन अ डिफरेंट कोर्स, बट अगर नहीं आता है तो प्रोबेबली यूल मीट विद अ डिफरेंट इंस्ट्रक्टर, राइट। सर होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब लेट्स सी, देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जी अगर कोई जी कोर्सेज सर। आते हैं तो डेफिनेटली विल मीट अगेन। ठीक है, परफेक्ट। चलो, इन इन द मीनवाइल अगर कुछ रहता है तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं यार। फोन नंबर एंड ईमेल सब कुछ है ही आप लोगों के पास, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ भी और रहता है तो। ठीक है, मैं ईमेल शेयर कर देता हूँ निधि मैम का। इट्स nidhi.n@sunstone.in। ठीक है, ये इनका ईमेल आईडी है, nidhi.n@sunstone.in। चलो, और दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।